है। वोट डालने के वास्ते जो पैसे दिए जाते हैं 1000, 2000, 3000 तो पैसे दे डाल को 5 साल हुकूमत करती रहो तुम्हारे ऊपर। देते सो 2000, देते सो 2500, 5000 दे डाल को 5 साल हुकूमत करती रहो। उनके सारे तकलीफें ने बर्दाश्त कर लेता। 5 साल का 5000 रुपए लेने को 5 साल की तकलीफ हम बर्दाश्त कर लेता। कितना बेवकूफ इंसान का ना। अरे पैसे लेना शरीयत के रूह से हराम है। पैसे लेना, वोट देने के वास्ते पैसे लेना शरीयत की रूह से हराम है। जो आदमी पैसे लेकर के वोट दे उन्हें गोया के झूठी गवाही दे रहा है पैसे लेकर। कुरान के रूह से शहादत दे रहा है, गवाही दे रहा है, झूठी गवाही दे रहा है पैसे लेकर। एक आदमी को झूठे मुकदमा में फंसा रहा है पैसे लेकर। इसी तरह से यहां पर के वोट डालने के लिए पैसे लेना ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। आप कान खोल करके सुने ये बात, कोई भी हो लेना हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु। तुम शहादत को मत छुपाओ, वोट को डालने से मत रुको। वमन यक्तुमहा, और जो आदमी उसको छुपा दे और जो आदमी वोट ना डाले फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, बस उसका दिल गुनहगार होगा। मतलब वो आदमी गुनहगार इंसान है, उसको गुनाह मिलेगा। वोट ना देना गुनाह है, आप समझ लें। इसलिए फरमाया कि ये वोट शहादत के मानिंद है। अल्लाह के नबी की हदीस है, हजरत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिसको गवाही के लिए बुलाया जाए और वो आदमी गवाही ना दे तो वो ऐसा है कि जैसा झूठी गवाही देने वाला। एक आदमी को गवाही के लिए बुलाया जाए, एक आदमी को वोट देने के लिए बुलाया जाए, फिर वोट ना दे, ये ऐसा आदमी है जैसा कि झूठी गवाही देने वाला। एक आदमी झूठी गवाही देता है, उसको जितना गुनाह मिलता है उतना ही गुनाह वोट ना देने पर है। इस वक्त हमारे जो हालात है बहुत ही खतरनाक है, आप सब हजरात जानते हैं। इस वक्त के जो हालात है आप सभी हजरात इससे वाकिफ है। इसलिए मेरे भाई, मैं आप हजरात से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप ऐसी चीज को इंतखाब करें। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, आपका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, आपका बादशाह कैसा होना चाहिए, आपका खलीफा कैसा होना चाहिए, उसके औसाफ क्या होनी चाहिए, कैसे इंसान को आप इंतखाब करना चाहिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा। इससे पहले एक हदीस सुना दूं। हजरत ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिश शुहदाइल लज़ी, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन गवाही ना बताऊं, वो जो अपनी गवाही के मुतालबे से पहले गवाही दे। जिस आदमी को गवाही के लिए अभी बुलाया ही नहीं गया है, बावजूद इसके सबसे पहले आगे बढ़ करके गवाही दे। वोट का जिस दिन हक मिल गया उसी वक्त में फौरन जाकर के अपना हक अदा करे, ये बेहतरीन आदमी है, बेहतरीन गवाही देने वाला है, बेहतरीन वोट देने वाला है। शहादत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया। आपका नुमाइंदा कैसा हो उसकी कुछ शक्लें बता देता हूं, कुछ सिफात उसके बता देता हूं। हम कैसे आदमी को इंतखाब करें, उसके कुछ औसाफ ये हैं। आपका नुमाइंदा अमानतदार होनी चाहिए। आप किसे वोट देंगे, अमानतदार होनी चाहिए। अमानतदारी का मतलब यह है कि आपका जो हक है, हुकूमत से आपको जो हक मिला हुआ है वो हक ला करके आप तक पहुंचाए। ये क्या होता है, हुकूमत बहुत सारी शक्लें, बहुत सारी सूरतें, बहुत सारी आसानियां हमारे लिए, कौम के लिए रखी हुई होती है। बहुत सारा बजट मुसलमानों के लिए भी होता है, दीगर कौमों के लिए भी होता है। वो बजट हम तक नहीं पहुंचता। क्यों?
इसलिए कि बीच में जो लोग होते हैं वो अमानतदार नहीं होते, वो दियानतदार नहीं होते। वहां से निकल करके वो बीच में ही वो थोड़ा, वो जरा, उन्हें जरा, उन्हें जरा, उन्हें जरा, खा 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 को आखिर में इतना मिलता है। करोड़ों की तादाद में, करोड़ों अरबों की तादाद में रुपये पैसे हमारे लिए, बजट कौम के लिए बजट तैयार होता है, मुंतखब शुदा होता है, वो हम तक पहुंचाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचता, इसलिए कि बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इन्हें इसे देता, इन्हें उसे देता, उन्हें उसे देता, उन्हें उसे देता, बीच में सब काटले को खा को पी को आखिर में थोड़ा कौम के लिए मिलता है, कौम के लिए इतना मिलता है। हालांकि वहां पर स्टार्टिंग में जो मिला था वो अगर अमानतदार होते, उसके नीचे जो नुमाइंदे हैं वो भी अमानतदार होते, उसके नीचे जो लोग हैं वो भी अमानतदार होते, उसके नीचे जो लोग हैं वो भी अमानतदार होते, तो कौम तक जो पैसा, कौम तक जो चीजें, जो हक है वो कौम तक बराबर पहुंचता। आज कहीं को नहीं पहुंच रहे, हर आदमी उसमें से हर हिस्सा अपना ले रहा है, हालांकि वो कौम का पैसा है, कौम के रुपये है, कौम का हक है, उनको छीने का हक ही नहीं, उनको उसके अंदर लेने का हक नहीं है। तो इसलिए आपका जो नुमाइंदा है कैसे होना, अमानतदार होना। सुन लीजिए, आपका अमानतदार होना चाहिए नुमाइंदा। दूसरा ऐसा होना चाहिए, आपका मददगार होना चाहिए, आपका मददगार होना चाहिए। अगर आप सोच रहे कौन भी मददगार नहीं है, आज के जो हुकूमतें हैं उसमें से कौन भी मददगार नहीं है, तो जो नुकसान न पहुंचा सकता हो, मदद न करे दूर की बात, कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ऐसा आदमी को आप नुमाइंदा बनाए। तीसरा, नुकसान और तकलीफ देने वाला ना हो। खुल्लम खुल्ला आज तकलीफ दी जा रही है, मुसलमानों के साथ खुल्लम खुल्ला जुल्म और ज्यादती की जा रही है, और किसी को हिम्मत और मजाल भी नहीं बोलने की। कौन तो भी बोला तो उसके टांगा कट कर डालती, सबसे पहले मुसलमान आज कट कर दी, उन्हें दूर की बात हुकूमत वाले दूसरे, उन्हें कट करना अलग बात, हमारा आदमी क्या करता है, कौन तो मुल्क को खड़ा कर तो उसके टांगना पहले इमेज कट करता हमारा आदमी। कैसी जाहिल कौम है, कैसी बेवकूफ कौम है हम लोग, एक दूसरे को टांग खींचना, दूसरे के टांगा कट करना। कोई आदमी बढ़ चढ़ करके बोल रहा है उसे साथ दो, बजाय इसके कि उसके खिलाफ उल्टा, इसे क्या जरूरत है बोलने की, सब भी इसे सब बोलने की जरूरत क्या है बताओ। एक आदमी बोल रहा है, एक जगह पर जुल्म हो रहा हो और जुल्म के खिलाफ एक आदमी हाथ उठाए, एक आदमी जुबान खोल करके बोले, उसको हम लोग साथ देने के बजाय क्या करती, उसके खिलाफ हमें उल्टा बोलती, जो साथ दे रहा उसे हमें खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। अजीब इंसान है हम लोग, इसीलिए हम लोग लड़ चढ़ करके पीछे की तरफ मरे जा रहे हैं, और हमें इसी तरह मारा जाएगा, इसी तरह मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, जुल्म सहते रहेंगे। अरे हिम्मत तो करो, मर्दे मुजाहिद तो बनो। एक दो अफराद जब बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, आपको साथ देने में क्या जा रहा है, जुबान खोल नहीं सकते, कम से कम पीछे से साथ तो दे दो, साथ भी नहीं देते, उसके टांगे कट करने की कोशिश की जाती है, उसको मैसेजेस किए जाते हैं, उसको धमकी दी जाती है, तुझे कहीं पूरे बोलने की जरूरत क्या है रे उसके खिलाफ, तू कहीं पूरे जाता, पहले घर वाले खानदान वाले उसके रिश्तेदारी तैयार हो जाती बोलने, उसे उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई अकल से काम लो, समझिए, थोड़ी हिम्मत तो करें। इस वक्त अगर हिम्मत नहीं करेंगे, आगे की जिंदगी आपकी नस्लों के लिए बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आप तो चले जाएंगे दुनिया से, आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन आपकी आने वाली जो नस्लें हैं उनको इतना भुगतना पड़ेगा, वो आपको गालियां देंगे, आपको तमाचे मारेंगे गालियों के जरिए से। क्यों, आप तो कब्रों में होंगे ना, इसलिए आपको गालियां देंगी कौम आकर, आपकी नस्लें आकर के गालियां बकेंगी, हमारे बड़े बराबर नहीं थे इसीलिए यह हालत हो गई है। इसलिए मेरे भाई, आप अगर अब हिम्मत नहीं करेंगे, आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी।
आगे की जिंदगी और आगे के हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। यहां तक के कहा जा रहा है खुल्लम खुल्ला, कल एक वीडियो देखा मैं, खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है 2023 के बाद अगर हमारी हुकूमत आ गई, कह रहा है एक आदमी कि हम मदारिस को सबसे पहले नंबर पर खत्म करेंगे। जिस तरह आसाम के अंदर 600 मदारिस को हमने बंद किया है, इसी तरह से पूरे मदारिस को हम बंद करेंगे। खुल्लम खुल्ला चेतावनी, खुल्लम खुल्ला। हमने बोलने की हिम्मत है उनके खिलाफ? हिम्मत है हम ना? हमारे अदनान को लड़ोगे तो हमें लड़ डालती, गालियां दे वालों को तो गालियां दे डालती, मारो को तो मारो डालती। हमारे अदनान के साथ आपस में कुछ भी करने को ऐसे तैयार होते हैं, लेकिन एक लफ्ज हमें बोल नहीं सकते। हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते। जो आदमी बोल रहे उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकते। उफ है हमारी जिंदगी पर, छू है हमारी जिंदगी पर। शर्म करनी चाहिए हम लोगों को। मेरी सकत, मेरी ताकत आप तक पहुंचाना है। मेरी ताकत जुबान से बोलकर आप तक पहुंचाना है। आपकी ताकत, आप पढ़े लिखे हो, आप तो दुनियावी तालीम आप हासिल किए हुए हो, आपको सारी चीजें, उसके कवानीन, सारी चीजें आपको मालूम है, उसकी जानकारी आपको है। अब आप क्या कर सकते हो आप कीजिए, आप क्या कर सकते हो आप कीजिए। चंद दिन पहले मैं बोला था कितने के लोगों के नामा निकल गए हैं वोट लिस्ट से। कुछ नौजवान तैयार हो जाओ, पूरे मोहल्ले के अंदर चल फिर करके उसे नामों को एंट्री करो। 100 गिने चुने 160 घर हमारे इलाके में, 160 घरों की जानकारी करने के वास्ते हमारा नौजवान तैयार नहीं। 160 घरों के अंदर उनकी जांच पड़ताल करेंगे, किस किस का नाम वोटर लिस्ट में है, किसका नाम नहीं है, उसकी तहकीक करेंगे कम से कम। उसके लिए खिदमत करने के वास्ते, कौम की खिदमत करने के वास्ते हमारा नौजवान तैयार नहीं था। आज हुकूमत के खिलाफ बोलता है उन्हें, हमारा आदमी हमारा साथ देने के वास्ते तैयार नहीं, कौम की खिदमत के वास्ते तैयार नहीं। वाकईतन सच में कह रहा हूं, हमारी जिंदगी पर थू है। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाए। सच में बहुत तकलीफ होती है। जो आदमी कौम के लिए नहीं हुआ वो किसके लिए? इतने नौजवान हमारे मोहल्ले के अंदर है। चंद दिन पहले कहा गया था इस बारे में, आज वोटिंग करीब है, आज होता है वो काम। पहले ही ये बात कही गई है कि पहले ही जाकर के हर घर में चेक करे, और अगर नहीं है तो किस तरीके से उसका प्रोसेस क्या है मालूम करके उसको उसमें दाखिल करे। लेकिन किसी ने भी नहीं किया। किसी को फिक्र है तो नहीं? हमें हुकूमत हमारी रहना, हमें संभाल लेना, हर काम में हमें मेरा नाम रहना। पैसा आ जाता तेरा नाम तो कौम के लिए 1 रुपये के काबिल नहीं है तू, कौम के लिए एक खिदमत करने के वास्ते तैयार नहीं, फिर नाम कैसे आ जाएगा तेरा? फिक्र करो मेरे भाई। और इसी तरह से एक बात अर्ज कर दूं, वोट हर आदमी को देनी चाहिए। हर आदमी क्या करे? वोट हर आदमी दे। अपने आप को नहीं छुपाना चाहिए। हालात की तहकीक करे, 2 रास्तों में से एक रास्ते को चुने, सब मिल करके एक रास्ते को चुने। और इसी तरह एक काम होता है, हमारे इलाकों में भी होता है, दीगर इलाकों में भी होता है, सब जगह होता है, पैसे दिए जाते हैं वोट डालने के वास्ते। वोट डालने के वास्ते जो पैसे दिए जाते हैं, 1000, 2000, 3000, वो पैसे दे डाल को 5 साल हुकूमत करती रहो तुम्हारे ऊपर। देते सो 2000, देते सो 2500, 5000 दे डाल को 5 साल हुकूमत करती रहो। उनके सारे तकलीफें ने बर्दाश्त कर लेता। 5 साल का 5000 रुपए लेने को 5 साल की तकलीफ हम बर्दाश्त कर लेता। कितना बेवकूफ इंसान का ना। अरे पैसे लेना शरीयत के रूह से हराम है। पैसे लेना, वोट देने के वास्ते पैसे लेना शरीयत की रूह से हराम है। जो आदमी पैसे लेकर के वोट दे, उन्हें गोया के झूठी गवाही दे रहा है। पैसे लेकर कुरान के रूह से शहादत दे रहा है, गवाही दे रहा है,
झूठी गवाही दे रहा है पैसे लेकर। एक आदमी को झूठे मुकदमा में फंसा रहा है पैसे लेकर। इसी तरह से यहाँ पर के वोट डालने के लिए पैसे लेना ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। आप कान खोल करके सुने ये बात, कोई भी हो लेना हराम है, चोरी छुपे दे देते हैं। एक और बात आपके सामने अर्ज कर दूं, अगर इस मर्तबा सही मानों में हम लोगों ने वोट ना दिया, इस मर्तबा अगर मुसलमानों ने सही मानों में एक अच्छे इंसान को, नुमाइंदे को नहीं चुना, तो आने वाले दिनों में हमारी मस्जिदों में अजानें नहीं होंगी, हमारी मस्जिदें अजानें नहीं होंगी, नमाजें पढ़ने की आपको इजाजत नहीं होगी। जितने मदारिस हैं वो मदारिस बंद हो जाएंगे, उलमा निकलना बंद हो जाएंगे, दीन का बड़ा नुकसान होगा। आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो सारी की सारी दीन से कोसों दूर हो जाएगी, इस्लाम से कोसों दूर हो जाएगी मेरे भाई। इसलिए आप अच्छे इंसान को, अच्छे नुमाइंदे को इंतखाब करें। 1000 मर्तबा यही कहूंगा, अच्छे नुमाइंदे का इंतखाब करें, अच्छे नुमाइंदे का इंतखाब करें और कोई भी ना छोड़े, एक वोट भी ना छूटे, हर आदमी वोट दे। दूसरी बात, और जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है वो बराए मेहरबानी, अभी गिने चुने दिन बाकी है, कोशिश करें 14 दिन के अंदर आ जाता है वो। अगर किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है 14 दिन के अंदर आराम से आ जाता है, अभी भी वक्त है, आप करवा सकते हो। इस वक्त बहुत जल्दी काम होते हैं। और इससे पहले जो इंतखाबात हुए थे उसमें 100 को 100% मुसलमानों ने वोटिंग नहीं दी, 100% मुसलमानों ने वोटिंग नहीं की, इसलिए ये हालात आए। मेरे भाई अल्लाह का वास्ता देता हूं, अच्छे नुमाइंदे को चुने। हालात ऐसे हैं, बहुत खतरनाक आने वाले हैं, बहुत खतरनाक आने वाले हैं। हमने इसके सिलसिले में हमारे उलमा से तफ्तीश भी, तहकीक भी की इसके मुतालिक कि अच्छे इंसान को चुने। आप सब मिल करके बात करें, सब मिल करके बात करें और एक आदमी को चुने, और ऐसा आदमी चुने जो अमानतदार हो, सच्चा हो, नीचे से ऊपर तक की तरीके के साथ लेकर जाए, आगे बढ़ते जाए। सियासत इस्लाम का एक हिस्सा है, आप जहन में रख लें। आप भी सियासत में जा सकते हो, आप भी हुकूमत में जा सकते हो, आप भी बादशाह बन सकते हो, आपके हाथ में इक़्तिदार कर सकते हो। 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है तो हम नहीं कर सकते, हम भी मुसलमान ही ना। 800 साल हमारे हाथ में हुकूमत की तो छीन लिया गया है, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ में वो हुकूमत आए, करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। सही मानों में इंसान को चुनेंगे, अच्छे इंसान को चुनेंगे, अच्छे इंसान को चुने, अमानतदार हो, सच्चा हो, अच्छे अखलाक वाला हो, कौम की खिदमत करने वाला हो। एक बात याद रखे, जमहूरियत को बाकी रखने वाला। जमहूरियत का मतलब क्या? हर मजहब वाले को हिंदुस्तान में, हर मजहब वाले को अपने अपने मजहब पर चलने का पूरी इख्तियार है। ये आप सबको मालूम है, हर मजहब वाला अपने अपने मजहब पर आराम के साथ चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बसने वाले हिंदू हैं, यहाँ पर बसने वाले सिख हैं, यहाँ पर बसने वाले ईसाई हैं, यहाँ पर बसने वाले यहूदी हैं, यहाँ पर बसने वाले मुसलमान हैं। अलग अलग तहजीब, अलग अलग मजहब को अपनाने वाले हैं और उनके अलग अलग, उनके शराए अलग अलग है और उसी तरीके पर चलते भी हैं। कोई पूजा करने वाला है, कोई नमाज पढ़ने वाला है, कोई आदमी बुद्धिस्ट है, तो हर आदमी को अपने अपने मजहब पर चलने की खुली इजाजत है। यही हमारा कानून हमें इजाजत देता है। आज उस कानून को सत्यानाश करके, उसको मलिया मेट करके बस हमारे दीन के अंदर वो रोक लगाने की कोशिश करते। मस्जिद हमारी है, हम अजान देंगे, ये हमें कौन इजाजत दे रहा है? हमारा कानून, हमारा संविधान हमें इजाजत दे रहा है, लेकिन हमें रोकने का हक तुम्हें नहीं है, हमें रोकने का हक तुम्हें नहीं है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे आजिजाना दरखास्त करता हूं, अब तभी कम से कम
قوم کی فکر کریں, اب کبھی کم از کم قوم کی فکر کریں. آپ بھی حکومت کے اندر حصہ لیں, پیچھے نہ ہٹے, آپ بھی سیاست میں آگے بڑھے, آپ بھی حکومت سنبھالیں انشاءاللہ, آپ بھی اقتدار کریں. صرف ہماری حکومت مسجد تک, ہماری حکومت مدرسوں تک, ہماری حکومت جو کمزور ہو ان کے اوپر, ہماری حکومت تحریکوں پر. عجیب انسان ہے, ہماری حکومت پوری قوم پر ہو. آپ یہ فیصلہ لیں, آپ کی سوچ جتنی اونچی ہوگی اللہ وہاں تک پہنچائے گی. ہماری سوچ بہت نیچے ہے, بہت نیچے ہے. اپنی سوچ کو اونچی کریں, ہمت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.